Hello friends, a very good evening to all of you. How are you all? I hope you all will be fine and quite well and enjoying a lot. So friends, you all are most welcome in my channel English Zuban, myself Siaullah Khan. दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक बहुत ही बेहतर ज़ुबान है, लेकिन इंग्लिश को बोलने के लिए केवल स्ट्रक्चर पर ही इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है, बल्कि इंग्लिश को बेहतर तरीके से बोलने के लिए आपको वर्ड पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, वर्ड बैंक की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी वर्ड पावर बेहतर है तभी आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को बोल सकते हो और इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हो, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हो। वर्ड पावर भी कमांड बनाना बहुत ज़रूरी होती है और ग्रामर पर भी कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्ड अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड बैंक है, वर्ड पावर है, तभी आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो, वरना आप लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। जैसे कि हिंदी में भी अगर आपको बोलना पड़ जाए किसी के सामने, अगर किसी टॉपिक पर आपको बहस करनी पड़ जाए, डिबेट करनी पड़ जाए या गॉसिप करनी पड़ जाए या कहीं पर स्पीच देना पड़ जाए, तब भी आपको हिंदी में भी वर्ड बैंक चाहिए होती है, हिंदी में भी शब्दों का भंडार होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। केवल भंडार होने से, यानी कि शब्दों का भंडार होने से या वर्ड बैंक होने से भी इंग्लिश को बहुत अच्छे से नहीं बोला जा सकता है कि आपने रट्टा लगा लिया और आप उसको सोचें कि हम इंग्लिश में एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश में दोस्तों बातचीत करने के लिए वर्ड लर्न करने के बावजूद आपको वर्डों को समझना भी पड़ेगा कि वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करना है, एडजेक्टिव का कहाँ करना है, नाउन का कहाँ करना है, प्रीपोजिशन का कहाँ करना है। इन सभी चीज़ों की भरपूर जानकारी और नॉलेज भी आपको होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्सेशन एक दूसरे से कर सकते हैं, टेटल कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हम आपको बताते हैं, सिंपली उनका यूज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली वर्ड यूज होता है, दैट इज स्टील। स्टील मीन्स होता है चुराना, किसी चीज को चुराना, ठीक है। लेकिन ये बरसों से एक वर्ड यूज करते चले आ रहे हैं, स्टील। इसके अलावा चुराने के लिए कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन बेहतर से बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए, इस लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको स्टील के अलावा दूसरे न्यू वर्ड जो हैं उनका भी यूज करना चाहिए, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि स्टील आता है, स्टील मीन्स आप लोग सभी लोग जानते हैं, दैट इज चुराना। इससे बेहतर अगर कोई वर्ड बोलना है तो आप बोल सकते हैं पिल्फर। पिल्फर मीन्स भी होता है, दैट इज आपका चुराना। एक और वर्ड होता है इसके बाद में, दैट इज फिल्च। फिल्च मीन्स भी होता है आपका चुराना। आफ्टर दैट एक और वर्ड होता है परलाइन। परलॉइन, इसका मीन्स भी होता है कोई चीज चुराने के लिए। स्टील, पिल्फर, फिल्च एंड परलाइन, ये बेहतर वर्ड है। अगर आप स्टील का यूज ना करें, अगर कोई अच्छा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए आप पिल्फर का यूज कर सकते हैं। फिल्च एक बहुत अच्छा वर्ड है, फिल्च, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर दैट परलाइन, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनका यूज करने के लिए हमको नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, क्या चीज है। ओके, तो स्टील वर्ब की पहचान सबसे बड़ी यही होती है कि लास्ट में उसके ना आ जाता है, यानी कि चुराना, लिखना, धोना, उठना, बैठना, समझाना, बुलाना, जिसके लास्ट में ना आ जाए वो हमारा वर्ब होता है। स्टील मीन्स चुराना। ओके फ्रेंड्स, अब इसी को हम फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। स्टील मीन्स, जैसे कि सेकेंड फॉर्म इसकी होती है स्टोल एंड थर्ड वन स्टोलन। ये हमारी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। तो इसी में हम आईएनजी भी लगा सकते हैं, स्टीलिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड हमको, कोई शब्द या सेंटेंस बनाना है कंटिन्यूअस
टेंस इस्तेमाल करना है तो हम इसको स्टीलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि वह सामान चुरा रहा है, ही इज स्टीलिंग। जैसे लिखा हो वह सामान चुरा रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस। रहा है तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको, ही इज स्टीलिंग, ही इज स्टीलिंग गुड्स। गुड्स मीन्स सामान या मटेरियल भी लिख सकते हैं आप। वह सामान चुरा रहा है, ही इज स्टीलिंग गुड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर ये बहुत ही पुराना वर्ड हो गया है, स्टील मीन्स चुराने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे बेहतर वर्ड का अगर आपको इस्तेमाल करना है देन यू हैव टू यूज पिल्फर, PILFER। पिल्फर मीन्स भी चुराना है। ही इज पिल्फरिंग, पिल्फरिंग गुड्स, ही इज पिल्फरिंग गुड्स। आफ्टर दैट और बेहतर वर्ड अगर आपको इस्तेमाल करना यूज करना है, पिल्फर से भी अच्छा वर्ड, देन यू हैव टू यूज फिल्च। आप फिल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बेहतर यूज करना है तो परलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्चिंग कर सकते हैं यहाँ पर, परलाइनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और वर्ब में ही फर्स्ट सेकंड फॉर्म हम करते हैं। फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, ING फॉर्म लगा सकते हैं, वर्ब में भी, बाकी किसी में भी नहीं लगा सकते हैं। अब स्टील मीन्स चुराना, पिल्फर मीन्स चुराना, फिल्च मीन्स चुराना, परलाइन मीन्स भी चुराना। एक और वर्ड होता है दैट इज मग। मग मीन्स होता है लूटना। मग मीन्स लूटना। कोई सामान वगैरह रास्ते में चलते हुए लूट लिया जाता है, उसके लिए मग का इस्तेमाल करते हैं। चुराने के लिए मग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि लूटने के लिए मग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर रात में चोरी की जाती है, किसी के घर में सेंध लगाई जाती है, सेंध काटी जाती है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है दैट इज बर्गल। बर्गल मीन सेंध लगाना, सेंध लगाना, बर्गल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये सारे आपके वर्ड हो गए हैं, वर्ब हैं सारी, स्टील, पिल्फर, फिल्च, परलाइन, मग, बर्गल यानी कि सेंध लगाने के लिए, और ये मग आपका लूटने के लिए, और स्टील, पिल्फर, फिल्च एंड परलाइन इनका इस्तेमाल आप चुराने के लिए कर सकते हैं। बेहतर से बेहतर ये वर्ड हैं। अगर आपको इसी में चोरी करना, जैसे पिल्फर चुराना होता है, और इसको आप लिख लें पिल्फरर। पिल्फरर चोरी करने वाला, चोर बोलते हैं, ठीक है, चोर या चोरी करने वाला, चोरी करने वाला, पिल्फरर, फिल्चर, परलाइनर, मगर लुटेरा। मगर को MUGGER, मगर मीन्स लुटेरा। मगर, परलाइन चुराना, इसको भी परलाइनर, परलॉइनर चोर, ये भी चोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चोर के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेहतर वर्ड है, ठीक है, ये हमारे नाउन हो जाते हैं, मगर, लुटेरा, चोरी करने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो हमको ये बेहतर नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छे से कि वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस जगह पर किया जाता है। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वर्ड एक दूसरे के जो सुने हुए वर्ड हैं, जो बहुत ही ओल्ड वर्ड हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत कम उनका यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें जो बिल्कुल न्यू वर्ड हैं, आपके सामने आते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको ये बताया है, स्टील, पिल्फर, फिल्च और परलॉइन। ओके दोस्तों,
तो मुझे आशा है कि आप लोग इस टाइप के वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और बोलेंगे, एक दूसरे से फ्रेंडशिप में बोलेंगे। और वर्ब को नाउन, एडजेक्टिव और दैट इज़ प्रोपोजिशन, एडवर्ब क्या है, ऑक्सिलरी क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और इसका बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको बहुत अच्छे से हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my channel, my dear friends. Thank you very much, my dear friends.